चाय। बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहारिन वाल, और न सो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें खोए, श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ होए। मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी तो प्राण। जान न दी जो जगत में, परसों पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी, होई भगत उपहास। ताते तुम सो कहत हूँ, ऐचे अपने पास। भूल छुड़ाओ लाडली, समझ दो भरपूर। यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मूर। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ। बिहारी दास को अवन आन गति, तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे, नमः कुंज विहारिणे, नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु, सर्वदुराश विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे, वपुरिदं विपुनान्नतु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादं, वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम द्रगभ्याम हरिदास मूर्तिम्, साधो न विदवो हरिदास तुल्यम्। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा, रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहेज श्री हरिदास सौरव सुतन, मनस श्री हरिदास निषद्योष आँखों। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों, धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्ह में महामधुर सार निर्वध नित्य विहार। पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य एक मूर्ति, अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि, ऋषिक कमल कुल दिवाकर, अनन रक्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके हरि हरिंजु, श्रीधाम वृंदावन चंजू। गुरुजन आचार्य जन रसिक जन प्रेमी जन, श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारिंदेव जी महाराज
हम दासों को बताया, बहिर्मुख लोगों को, जिनका भक्ति के संबंध में अलगाव है, केवल संसार के विषयों में ही आसक्त हैं, असद अलाप, अलग तरह की क्रियाएं, जिनको शाक्त बोलते हैं, अथवा सकाम भाव से श्री हरि की उपासना न करके और काम भाव से क्षुद्र उपासना करना, उनके त्याग के लिए बताया। भक्त के भक्त भक्त ही अतिथि होते हैं। व्यवहार भी अगर रखा जाए तो भक्तों का व्यवहार विशेष तो से ही होता है, और कहीं अलग तरीके के किन्हीं में जाया भी जाए तो वहाँ अपने सिद्धांत को पुष्ट रखते हुए अपने भजन साधना, दैनिक अपने जो शतमार्ग की क्रियाएं हैं उनको यथावत रखते हुए और अपने व्यवहार को भी वो निभा लेते हैं। महाराज श्री बता रहे हैं आगे कि आचार्य चरण किसी की निंदा नहीं करते हैं, लेकिन सिद्धांत बताते हैं। जैसे सूरदास जी महाराज कहते हैं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके न प्रिय राम वैदेही, तजिए ताय कोट बैरीशम, यद्यपि परम स्नेही। चाहे तुम्हारा या तुमसे कितना भी स्नेह करते हैं कोई, लेकिन वो जिस इष्ट के तुम उपासी हो अथवा हरि भजन से बहिर्मुख हैं वो, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं उनको करोड़ों बैरियों के समान त्याग देना चाहिए, क्योंकि उनका संग, उनका रंग भक्तिमय हमारे जीवन को, हमारे अंतःकरण को, मन बुद्धि को विषय आसक्त कर सकते हैं। यद्यपि उत्तम प्रकृति जब हो जाती है फिर कोई प्रभाव नहीं, फिर भी कुसंग से महापुरुष हमेशा हमेशा डरते ही रहे। भरत बिगूचे यानी सिद्ध बिगूचे भरत समान। इसलिए बड़ी सावधानी रहनी चाहिए। अगर ज्यादा नहीं तो उस समय का तो दुरुपयोग हो ही जाएगा, कम से कम किसी कुसंगी के पास बैठने से अंतःकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़े तो उस समय का तो दुरुपयोग हो ही जाएगा, करीब करीब उसमें अंतर आ जाएगा संग के कारण। इसलिए सावधान। महाराज किसी से ईर्ष्या में नहीं बोल रहे हैं, ये सिद्धांत वर्णन कर रहे हैं हरि प्राप्ति का। व्यभिचारिन को संग तज भज अनन्य निहकाम। अनन्य निहकाम तभी हो सकते हो जब व्यभिचारियों का संग त्यागोगे। फिर क्या होगा परिणाम? बिहारीदास सब दिन सुखी, दंपति रति धन धाम। तुमको
बिहारी विहारन का प्रेम, धाम निष्ठा, ये सब कुछ प्राप्त हो जाएगा सहज जब तुम अनन्य और निष्काम भजन करोगे और सुदृढ़ सजातियों का संग करोगे, जो कि व्यभिचारियों का संग त्याग के। महाराज श्री बोले, साकत सूद मले छिलो, बुरो न कहिए को। श्री बिहारी दास सब सुधरे हैं, जो मन सुधो हो। महाराज सावधान कर रहे हैं कि ऐसा नहीं तुम साकतों को या अन्य विपरीत मार्ग वालों को बुरा बुरा कहते रहें, उनसे द्वेष करते रहें। नहीं, सब में हमारे इष्ट विराजमान हैं। सब में भगवत बुद्धि करते हुए अपने रास्ते को दृढ़ रखना है, संग नहीं करना है किसी का। तजोरे मन हरि विमुखन को। तो किसी को बुरा नहीं, सिद्धांत को समझिए। हमको न बुरा कहना है और न संग करना है। अगर किसी के अवगुणों पर दृष्टि, दोष दृष्टि करोगे तो वो दोष तुम में आ जाएंगे। इसलिए दोष दृष्टि नहीं करनी, अपने आप को संभालना है और कुसंग से बचना है। भगवती बुद्धि करते हुए इष्ट के चरणार बिंदुओं में अनन्य और अखंड रति। तो साकत सूद मले छिलों। शाक्त, सबसे पहले का शाक्त, सूद, मलेच, इन सब को भैया बुरा मत कहो। बुरो न कहिए कोई, किसी को बुरा मत कहिए। क्यों बुरा नहीं कहें? कि जैसे तुम पे हरि की कृपा भई है, काऊ भाग्य से हरि की कृपा हो जाएगी किसी तरीके से कभी भी, तो ये भी तुम जैसे महान हो सकते हैं। बुरा न, इसलिए बुरा मत कहो, उनका संग भी मत करो, भगवत बुद्धि रखो कि ये बहुत प्रकार के मेरे ठाकुर के खिलौना हैं। श्री बिहारी दास सब सुधरे हैं। आचार्य चरण श्री बिहारी देव महाराज बोले, सब सुधर सकते हैं। कब? जो मन सूधो हो। अगर इनका मन सूधा हो जाए, सत्संगति को पकड़ ले, तो कुसंग का परित्याग अपने आप हो जाएगा। यथावरुंदे सत्संग सर्वसंगा पहो ही मां। सर्व संगों को, कुसंगों को हटाने वाला ये महत् पुरुषों का सत्संग जिसको प्राप्त हो जाएगा, उसको सारे सुख अथवा श्री हरि प्राप्त हो जाए। तो बुरा किसको कहें? इसलिए बुरा कहने की जगह नहीं है, लेकिन भक्ति विपरीत आचरण दिख रहे हैं तो उनका संग नहीं करना चाहिए। सिद्धांत है। नहीं तो तुम न स्वयं सुधर सकते हो, न उनका कल्याण कर सकते हो। अन्य बहिर्मुखों का कल्याण भी तभी संभव है सन्मुखों के द्वारा, जब चारों तरफ से ओत प्रोत रोम रोम में हरि का आवेश, हरि अनुरागियों का संग,
जी। श्री बिहारी दास सब सुधरे हैं, जो मन सुधो होय। सब सुधर जाएंगे, आप चिंता मत करिए। इनका मन किसी तरीके से सूधा पड़ जाए प्रभु की तरफ, ये सत्संग सुनने लग जाएं, एक दिन अवश्य अवश्य ही इनका सुधार हो जाएगा, अवश्य ही। संत समागम से ही जन कल्याण और सुधार होता है। बड़े बड़े पापी भी एक धर्मात्मा बन जाते हैं, ऐसा देखा गया है और वर्तमान में देखा जा रहा है और आगे भी देखते रहें। महाराज श्री बोले, श्री बिहारी दास विचार यह। क्या विचार है महाराज? कि मीन सही जिहान, अपनों गुण नहीं छाणी, इन विषयन की पहचान। मीन जो है, मीन माने मछली, अपने प्राणों की हानि कर डालती है, लेकिन पानी पे कोई प्रभाव ही नहीं है। वो ऐसा निर्मोही है, उसके अंदर कोई ये नहीं कि मीन मेरे लिए मर रही है और मैं इसको अपनी तरफ से सहायता कर दूं। बिहारी दास विचार यह, मीन सही जिहान, अपनों गुण नहीं छाणी, इन विषयन की पहचान। ऐसे ही ये विषयी लोग, ये अपने विषय रथ के गुण को, अवगुण को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए इनका संग नहीं करना चाहिए। विषयी लोग, जो संसार आसक्त लोग हैं, रोम रोम में जिनके विषय वासना भरी हुई है, भोग रहे हैं और भोगने की इच्छा है, तृष्णा, तो इन विषयों की पहचान, इन विषयी लोगों की पहचान है कि ये विषयों को नहीं छोड़ पाते हैं। जैसे मछली इनके लिए मर जाती है, पानी के लिए मछली, लेकिन पानी पर कोई प्रभाव ही नहीं है। ऐसे ही जो अत्यंत विषय अनुगामी लोग होते हैं, उन पर साधु संतों के सत्संग का भी प्रभाव नहीं। अपने जी जान लगा देते हैं साधु संत, लेकिन वो वहीं की वहीं नरकगामी ही बने रहते हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सत्संग का। वो महाविषयी होते हैं। जैसे महाराज बोले, बिहारी दास सत्संग को रंग लगो जो नाय। जिनको सत्संग का रंग नहीं लगता है, वो महापुरुषों के पास रहते हुए भी उनमें भी अवगुण ही देखते रहते हैं। ये देखा गया है बिल्कुल पास, जैसे कलीली गाय के थनों के पास चिपकी होती है, लेकिन दूध नहीं पी सकती है, वो केवल मैल ही खाती है। बांस अंड हैं दो, इतने सुगंध न होय। श्री ललित किशोर देव जी महाराज कहते हैं, बांस और अंडी का पेड़
वो चाहे मलियागर के ऊपर ही खड़े हैं, उनके संग हैं मलियागर पर्वत पर ही, लेकिन मलियागर की सुगंध उनको सुगंधित, नीम का पेड़ तो सुगंधित हो सकता है, बड़ा कड़वा है फिर भी, लेकिन बांस और अंडे का पेड़ इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। करे सत असर नहीं, सत्संग असर नहीं, जान कुपातर सोए। कुपातर को सत्संग भी असर नहीं कर पाता, जो महाकुपातर होते हैं। जैसे बांस और अंडी पे यानी सुगंध का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो महाकुपातर पे सत्संग का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कलीली का उदाहरण महाराज ने दिया अभी अभी। तो ऐसे ही अपनों गुण नहीं छाण ही, ये महाकुपातर महाविषयी ये वही की मई बने होते हैं, इन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन महापुरुषों का हृदय बड़ा कोमल होता है। विमुखन सुजस सुनाए, ये तो विमुख लोगों को भी सुजस सुना के पवित्र करना चाहते हैं। किसी तरीके से इनके हृदय में बैठ जाए कोई बात, अंदर नहीं बैठा रहे हैं तो कम से कम कानों से सुन लें, ये तो हो सकता आगे इनकी प्रगति, महापुरुष सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण हो जाए, ऐसी भावना रहती है। विषयन को संग सर्व था, तज मन निज जिय जान। यदि तुम्हारे अंदर सत्संग के द्वारा विवेक हो गया है प्रभु से मिलने का, तो विषयी लोगों का संग मत करना। सर्वथा तज मन निज जिय जान, अरे मन अपने हृदय में सही सही समझ ले, इनका संग मत करना। असद अलाप करत दिन राती, इनके असद अलाप, ऐसे ऐसी मजाक अलग अलग प्रकार की विषयी लोगों की, हर समय मुंह पे कुछ और ही रखा रहता है, ठाकुर जी की चर्चा का नाम ही नहीं। उन लोगों का संग मत करिए। वह करे तिहि छिन आप सो, यह बड़ी भक्ति बिचहान। अगर कच्चे साधक हैं तो तुमको अपने जैसे ही बना सकते हैं, ये मान जाओ, इनका संग मत करना कि हम तो पक्के हैं, किस अहंकार को छोड़ दो। भरत बिगूचे, सिद्ध बिगूचे भरत समान। कुसंग के प्रभाव से बड़े बड़े भी खुसल जाते हैं। ये अहंकार मत ना करना कि हम पर कोई प्रभाव नहीं। प्रभु की माया से डरते रहो। सरस सुदास गरीब भले लिए राग कृपा कर कुंज की रानी। प्रार्थना करो, हे प्रभु, कह रहे गोस्वामी जी, दुष्ट संग नहीं दे विधाता। हे विधाता, दुष्ट का संग मत देना, चाहे नरक का बास दे दो। नरक का बास अच्छा, लेकिन बहिर्मुख लोगों का, दुष्टों का संग मत दो आप। नरक से निकल के उत्थान होगा, लेकिन दुष्ट की संगति से पतन होगा। वह करें तिहि छिन आप सो, यह बड़ी भक्ति बिचहान। लेकिन तुमको भगवत बुद्धि रखनी है। बुरा बुरा ये नहीं, संग नहीं करना है, बाकी बुरा भी नहीं कहना है। बुरा नहीं कहना है। अवगुण अपने अंदर देखने हैं, लेकिन सिद्धांत को समझ के, सिद्धांत को मिला के उनका संग नहीं करना है। बाकी अवगुण देखना है तो अपने में देखना है, और संपूर्ण संसार में गुण देखना है।
ये चारों तरफ से अपने को संभालना है कि ये नहीं है कि अवगुणी देखते रहें, परीक्षण करते रहें, ये बुरा ये बुरा ये नहीं, तुम बुरे हो जाओगे। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आप ना तो मुझसा बुरा न हो। विवेकी लोग जब समझते हैं भैया मैं ही सबसे बुरा हूं, हे प्रभु मुझ पर कृपा करो, फिर उनको कहीं अवगुण नहीं देखते, अपने आप को ही बुरा मानते। तो हमको संग नहीं करना है, समझ के विवेक से सत्संग के द्वारा कि ये संग करने के लायक नहीं है, भक्ति विरोधक है। बाकी बुरा बुरा नहीं कहना। आगे बोले, प्रश्न किया काऊ ने, हे महाराज आप तो विषयन की बड़ी जो है जोरदारी से निषेध बता रहे, विषयी लोगों का संग नहीं करना चाहिए, अपने जैसा बना देते हैं। कि भक्त भी तो होते हैं, लेकिन वो भी विषयों में होते हैं, गृहस्थ में होते हैं, भक्तमाल भरी पड़ी हैं, जो है संसार के नाना प्रकार के कार्य भी संभाल रहे हैं, जो विषयी लोग संभालते हैं और भक्ति भी कर रहे हैं। तो आप बोले सुनो, विषयी भक्त न निंदिए। यदि भक्त है, प्रभु का अनन्य भक्त है, लेकिन बेचारा संसार में है, विषय भी साथ में है, बोले श्री स्वामी ललित किशोर देव जी महाराज कहते हैं वचन का सिद्धांत में, जैसे औषधि विष मिले हरे व्याध कफ रोग, जैसे विष है और विष का शोधन करके उसकी औषधि बना दी वैद्य ने, तो विष है लेकिन शोधन करके औषधि अमृत स्वरूप हो गई। ऐसे ही ये गृहस्थ मारा ग्रसा हुआ है माया के द्वारा, विषयी लोग, लेकिन सत्संग प्राप्त हो गया, हरि भक्ति मिल गई, तो ये विष नहीं रहा, ये विषय नहीं रहे, ये अमृत बन गया, वो औषधि बन गई। ये समझना है। इसलिए बोले महाराज, विषयी भक्त न निंदिए। मन में निंदा तो किसी की नहीं करनी है, निंदा का देश नहीं है ये। सबको प्रणाम करो, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में त्याग की भावना आ रही है, किनको त्यागना है, या मन में कुछ क्षोभ है, तो भक्त है और विषयी है, उसकी निंदा भूल के भी मत कर देना। वो हरि का भक्त है, एक दिन उसके सारे विषय नष्ट हो जाएंगे, उसने रास्ते को पकड़ लिया है। उसी बात को भगवान श्री कृष्ण चंद्र गीता जी में कह रहे हैं, आप बार बार सुनते रहते हो। अपीचे सुदुराचारो, सुशब्द का है, अपीचे सु माने बहुत ज्यादा दुराचारी, कम नहीं बहुत बड़ा दुराचारी, लेकिन वो भजते माम अनन्य भाग, लेकिन मेरा अनन्य भाव से भजन करना प्रारंभ कर दिया है, कर रहा है। साधुरेव मंतव्य, अर्जुन मेरे मत में साधु है, उसका सारा दुराचार अब क्रमशः समाप्त हो जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाएगा। इसलिए पहले से मैं उसको साधु कह रहा हूं, दुराचारी नहीं कह रहा।
ये बात बोले। विषयी भक्त न निंदिए, इसलिए विषयी हैं, भक्त हैं, प्रेमी हैं, रसिकों का संग करते हैं, उपासना में रत हैं, लेकिन गृहस्थ मार्ग में भी हैं। उनकी भूल की भी निंदा मत करना। उनको वही वस्तु प्राप्त होगी जो बड़े बड़े महापुरुषों को प्राप्त होती है। उनका स्वरूप बदल गया है। कैसे? कौन का संग नहीं करना? साकत साध असाध। जो शाक्त है, जो बहिर्मुख है, जो क्षुद्र उपासनाओं को करता है, उसको सदा हुआ भी इंद्रिय जीत भी होते हुए, लेकिन उसका रास्ता खराब है, वो हरि की भक्ति नहीं करता है, उसका संग मत करना। साकत साध, वो सदा हुआ दिख रहा है, लेकिन वो शाक्त है, बहिर्मुख है अथवा क्षुद्र उपासना करता है, उसका संग नहीं। उसका संग खतरनाक है। वह निगुसायो विमुख ही, इसका कोई स्वामी नहीं है, कोई गुरुदेव नहीं है, कोई आचार्य चरणों की संगति नहीं करी है, वाणी पोथी में अवगाहन नहीं किया, सत्संगी नहीं है, वो अहंकारी है, सकाम भाव से क्षुद्र उपासना अथवा बहिर्मुख है। वह निगुसायो, इसका कोई स्वामी नहीं है, इसके बहुत स्वामी हैं और एक भी नहीं है। केवल कामना की पूर्ति करने के लिए कभी कुछ कर लिया, कुछ कर लिया। ये शाक्त है, बहिर्मुख है, इसका संग मत करना। विमुख है, वह निगुसायो विमुख ही, शाक्त को त्याग बता रहे हैं। और यह सन्मुक्त भक्त अबाध, और ये जो विषयी भक्त है, ये अबाध गति से प्रभु के सन्मुखता की ओर चल रहा है। इसको अवश्य ही प्रभु मिलेंगे, और उसका रास्ता खराब है, बिल्कुल दूषित रास्ता है, उसका संग मत करना। और ये विषयी भक्त तुमको दिख रहा है, ये सन्मुखता की तरफ सन्मुखता की, प्रभु की सन्मुखता की तरफ दैनिक सत्संग सुनता है, भजन करता है, सेवा विराजमान है, मस्तक पे तिलक, गले में कंठी, मुख से अहरनिश भजन, श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। कहां रहे विषय, कहां रह गया? सन्मुख भक्त अवाद, ये अवाद गति से सन्मुखता की तरफ चल रहा है। इसलिए कभी इनकी निंदा मत करना, नहीं तो अपराध लग जाएगा, प्रभु नाराज हो जाएंगे। कैसे? दुर्वासा जी से प्रभु नाराज हो गए। अम्बरीश जी में दोष लगा रहे थे दुर्वासा जी। 100 रानी हैं जिसकी, और राजा है, राजा तो वैसे ही पात की होते हैं, इनकी 100 रानी, और हम बलकल की लंगोटी लगाने वाले, दूब का रस पीने वाले, एक बार बैठ जाएं तो 10,000 वर्ष की समाधि हमारी बराबरी कर सकता है। इसकी प्रशंसा चाहे जहां हो रही है, हमसे बड़ा हो जाएगा। ईर्षा कर ली नहीं, फिर क्या फजीती भई दुर्वासा जी की है। ऐसे बचना है, विषयी भक्त न निंदी। तो वह निगुसायो विमुख ही, ये सन्मुख भक्त अवाद, अवाद गति से ये सन्मुखता की तरफ चलता है। अनन्य भक्त, जो अनन्य अन्याय हो, तो इस तरीके से आचार्य चरण बताते हैं। आगे का प्रसंग आगे बताएंगे।
आप बस इस रहस्य को समझ समझ के, ये आचार्य श्री बिहारिंद्र जी महाराज की वाणी है, एक एक शब्द पर, एक एक भाव पर ध्यान देते हुए आप आगे बढ़िए। निरंतर श्री हरिदास नाम जाप करिए और सत्संग श्रवण करिए। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।